तो आपके सामने प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन न्यू सिलेबस के हिसाब से है, ठीक है, एकेडमिक ईयर 2023-24। अभी ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में भी 5 क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया। और एक ही क्वेश्चन को आप यहाँ पर समझेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में कई बार आपको एग्जाम में एमसीक्यू बना के दे देता है, या तो फिल इन द ब्लैंक तो यहाँ पर दिया ही है, इसी को एमसीक्यू में बना सकता है, या तो ट्रू फॉल्स में बना देगा, ठीक है। तो आपने ये जो भी यहाँ पे समझा रहे हैं उसको एकदम दिमाग में बैठा लेना, इसी से रिलेटेड पूछ लेता है, ठीक है। 1 मार्क्स का इससे रिलेटेड फिक्स है, क्वेश्चन आता ही है, क्लियर। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको यहाँ पर समझाते जाता हूँ। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट, मतलब कोई इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, होना और न होना, ठीक है। होने की प्रोबेबिलिटी और न होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम जो होता है वो होता है 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 1, आपको आंसर सिर्फ लिखना होगा 1, क्लियर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन बोला है ध्यान से समझना, एक ही इवेंट की अगर बात कर रहा हो तो, ठीक है, अलग अलग इवेंट के हैं, ठीक है, और दोनों का अलग अलग कंडीशंस है, तब नहीं 1 होगा, ये भी ध्यान रखना। एक ही इवेंट की होने या न होने की बात हो रही हो, ठीक है, कंबाइन की बात ना हो रही हो, एक ही इवेंट का होना न होना। जैसे मेरी बात हो रही है कि मैं यहाँ इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बात हो रही हो तब। एलिमेंट्री की बात हो रही है, मतलब एक ही बंदे की बात हो रही है, तो ये भी ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जो हो ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, तो क्या होगा 0 होगा, समझ में आया ना। जो हैपन ही नहीं हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, ठीक है। आगे बोला है सच इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल, ठीक है, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, क्लियर, इम्पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट जो बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब फिक्स है कि होगा ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं सर्टेन बोलते हैं, या तो फिक्स बोलते हैं, ये होगा ही, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फिक्स, निश्चित ही है कि वो होगा ही, क्लियर ना। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, एकदम फर्स्ट की तरह है, फर्स्ट की तरह ही है। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जितने भी प्रोबेबिलिटी हो रही हैं एक एक्सपेरिमेंट में, उनका जो सम होगा वो क्या होगा 1 होगा। प्रोबेबिलिटी का सम ध्यान रखना, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या किसके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से बड़ा और या तो 0 के इक्वल होगा। एंड क्या बोला है लेस देन और इक्वल टू, 1 से कम हो या इसके इक्वल हो, समझ में आया ना। मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं, कोई प्रोबेबिलिटी की कोई भी इवेंट है, कोई किसी की भी प्रोबेबिलिटी की बात कर, मान लो कोई इवेंट है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 0 से बड़ा, देखो ये इस तरफ ये वाला ऊपर बनाया मतलब बड़ा है, कौन ये प्रोबेबिलिटी, और 0 के इक्वल है, ये लाइन बना दी मतलब 0 के इक्वल है। इस वाले सिंबल को बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन, ये सिंबल बताता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड अगर ऐसे मैंने बना दिया तो ये जो प्रोबेबिलिटी है लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर। ये जो पूरा स्टेटमेंट बोला है उसको इस तरीके से भी इंडिकेट करते हैं, ये याद रख लेना, एमसीक्यू में पूछता है विच वन इज करेक्ट, ऐसे करके पूछ लेता है, तो ये वाला साइन चेंज कर देता है और ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना। ये ऑप्शन ऐसे भी ऑप्शन दे देगा,
ये करेक्ट है लेकिन 100% करेक्ट नहीं है। समझ में आया ना। मान लो कि कोई ऐसे इवेंट है जो नॉट हैपेंड है तो उसके लिए तो करेक्ट नहीं है ना। नॉट हैपेंड है मतलब आएगा 0, लेकिन यहाँ तो कह रहा है 0 से बड़ा। तो ये करेक्ट है लेकिन 100% करेक्ट नहीं है, सभी के लिए करेक्ट नहीं है। ठीक है, बट ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उसके लिए सभी इक्वेशन के लिए करेक्ट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो।